अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीप स्टडी। आज के हम इस वीडियो के अंदर आज हम जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 सॉरी जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर हम सबसे पहले एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यूज। इसमें कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम, कि इन चार दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट वे कौन सा है किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने का। तो दैट विल बी ए। ठीक है, बाकी तीन क्यों गलत है आइए बताता हूँ। लास्ट वाला जो ये जो ई लिखा गया है ये किसी भी साइंटिस्ट के नेम को शो करवाता है, तो ये लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये पहले लिखा हुआ है। यहाँ पर दूसरी बात ये होती है कि कोई भी साइंटिफिक नेम है तो वो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर अगर आप पहला वर्ड लिख रहे हैं तो वो आपको बड़े लेटर से लिखना है, दूसरा वर्ड लिख रहे हैं तो आपको छोटे लेटर से लिखना है। यहाँ पे देखो दोनों बड़े लेटर से लिखे हैं, तो ये भी गलत ये भी गलत। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि दोनों स्मॉल लेटर से लिखे गए हैं, तो ये भी तरीका गलत होगा। राइट वे विल बी दिस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि आपने सिलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। आइए देखते हैं कि प्लांटी जो है, प्लांटी में टेरिडोफाइट प्लांट्स का हिस्सा है। ठीक है, ये ठीक है, ये मिसमैच नहीं है। फंजाई की एक एग्जांपल आप म्यूकोर ले सकते हो, ये भी करेक्ट है। प्रोटिस्टा जो है हमारे पास किंगडम है, इसके अंदर पैरामीशियम आता है, ये भी करेक्ट है। एनिमेलिया, एनिमेलिया के अंदर अमेबा नहीं आता, दिस विल बी द मिसमैच। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। हमने क्या करना है कि हमने करेक्ट सीक्वेंस को जो है ना वो मालूम करना है। पहली सीक्वेंस क्या नाम है, जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, किंगडम से स्टार्ट होती है, तो ये तो सबसे पहला गलत हो गया। दूसरी देखते हैं कि पहले आता है किंगडम, फिर आता है फालम, फिर है क्लास, फिर आती फैमिली, फिर क्लास के बाद फैमिली आनी चाहिए, यहाँ पर ऑर्डर है, दैट मीन्स ये भी गलत हो गया। उसके बाद हमारे पास सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन देखते हैं कि सी ऑप्शन में आ रहा है किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर थर्ड एमसीक्यू। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है कि ऑल आर इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट, कि क्लासिफिकेशन में ये जो है ना वो सारी की सारी एक को छोड़कर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, पर इनमें से लेट्स सपोज के हम देखते हैं कि भाई एनालॉगस है, ये भी क्लासिफिकेशन में इसका इस्तेमाल है। होमोलॉगस है स्ट्रक्चर, उनका भी क्लासिफिकेशन करते हुए जो है ना देखा जाता है, उनको ध्यान में रखा जाता है। साइटोलॉजी भी देखी जाती है, जेनेटिक्स भी देखी जाती है। डैट मीन्स कि चारों चीज़ें क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व हैं, मतलब कि फोर्थ जो एमसीक्यूज है ये एमसीक्यूज ही गलत है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 5 कि इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की चूज द टर्म व्हिच इनकम्पासेस ऑल द अदर इन द लिस्ट। अब वो कह रहा है कि आपने टैक्सोनॉमिक हायरार्की में ऐसे ग्रुप को चूज करना है जिसमें बाकी 3 ग्रुप खुद ही शामिल हो जाएं, या इन सिंपल इन सब ग्रुप्स में से जो सबसे बड़ा ग्रुप है हमने उसको चूज करना है। ठीक है, तो जीनस सबसे पहले तो स्पीशीज होता है, फिर जीनस होता है, उसके बाद आप समझे कि ऑर्डर आता है, देन क्लास आता है। कहने का मकसद ये तीनों क्लास के अंदर इंक्लूडेड है, दैट मीन्स दी फोर्थ या डी विल बी करेक्ट। उसके बाद 6th हमारा एमसीक्यू है, कहता है इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम मेटाफाइटा इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किंगडम प्लांटी को किंगडम मेटाफाइटा भी कहा जाता है। तो इसके बाद कहने का मकसद अल्जी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइटा, इन सब में से कोई एक ऐसा है जो किंगडम प्लांटी का हिस्सा नहीं है, एंड दैट इज अल्जी। उसके बाद आता है 7th, कहते हैं इन 5 किंगडम सिस्टम वायरसेस प्लेस्ड इन, के 5 किंगडम सिस्टम में से वायरसेस को कहाँ रखा गया है। मोनेरा में नहीं, प्रोटिस्टा में नहीं, प्लांटी में नहीं। अरे बाबा, इसे किसी भी 5 किंगडम सिस्टम में से किसी भी एक ग्रुप में नहीं रखा गया, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ किसी भी एक से नहीं मिलती। ठीक है, उसके बाद आता है 8th कि बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट इज़, कैट का बायोलॉजिकल नेम है फेलिस कैटस। उसके बाद हमारे पास आता है 9th, कहता है मेंबर्स ऑफ विच किंगडम हैव सेल वॉल एंड आर हेट्रोट्रॉप्स, के कौन से किंगडम के मेंबर्स हैं ऐसे हैं जिनकी सेल वॉल भी है और वो हेट्रोट्रॉप्स भी हैं।
लाइक प्लांट्स के पास अगर सेल वॉल है तो वो ऑटोट्रॉफ है, अपनी जो है ना अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन ऐसे कौन से किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल भी है और वो हेटरोट्रॉफ्स भी हैं? तो वो हैं हमारे पास फंजाई। 10वां है बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड विद। बायोडाइवर्सिटी जो है वो किससे अफेक्ट होती है? पॉल्यूशन से, डिफॉरेस्टेशन से या ओवर हंटिंग से? इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अब जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो इन तीनों चीज़ों से ही अफेक्ट होती है, उसे नुकसान होता है। उसके बाद है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। पहला ब्लैंक पढ़ते हैं, कहता है कि डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये तो सिंपल आप समझे कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसका होगा बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद है सेकंड, कहते हैं डैश स्पीशीज आर गिवन साइंटिफिक नेम्स, कि कितनी स्पीशीज़ को अब तक साइंटिफिक नेम दे दिए गए हैं। वैसे तो 1.9 स्पीशीज़ को आज तक जो है वो दे दिए गए हैं साइंटिफिक नेम, बट हमारी बुक में 1.5 मिलियन जो है मेंशन किया गया है, तो हम उसी को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है डैश स्ट्रक्चर्स हैव डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट फिजियोलॉजी बट हैविंग सिमिलर आर्किटेक्चर, मतलब सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास होमोलोगस। होमोलोगस स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है कि जिनमें क्या ना उनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, मगर अंदर के जो उनके स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, लेकिन फंक्शन उनके डिफरेंट होंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को होमोलोगस स्ट्रक्चर बोला जाता है। उसके बाद फोर्थ फिल इन द ब्लैंक हमारे पास कहते हैं साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्लासिफिकेशन की साइंस को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। मोस्ट प्रोटिस्ट आर यूनिसेल्युलर, हमारे ज़्यादातर जो प्रोटिस्ट हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। डैश आर क्लोरोफाइलस एंड एब्जॉर्प्टिव लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है कि जो एब्जॉर्प्टिव है, यानी अपना खाना एब्जॉर्प्शन के जरिए से हासिल करता है, और एक क्लोरोफाइलस है और उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, दैट इज फंजाई, ठीक है। उसके बाद डैश इज नॉन सेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, दैट इज वायरस। उसके बाद 8th में साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी डैश व्हेन प्रिंटेड, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम उसे क्या किया जाना चाहिए जब वो प्रिंटेड हो? उसे इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, शुड बी इटैलिक। उसके बाद 9th है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कॉल्ड, दरख्तों के काटे जाने को क्या कहा जाता है? डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों के काटे जाने को कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, 10th है एनिमल्स विच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन फ्यूचर, उन्हें क्या कहा जाएगा? कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको ये खतरा है कि वो आने वाले वक्त में जिनकी एक भी स्पीशीज जिंदा नहीं रहेगी, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाएगा? इंडेंजर्ड। सो गाइस, ये थी हमारी आज तक की वीडियो। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी होता है कंप्लीट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।